दूसरे दिन हम सोकर उठे तथा नहाने की इच्छा हुई और गुफा के एक और बहते झरने के पास पहुंचे। परंतु जब पानी को छूकर देखा तो वह बर्फ के समान ठंडा था। पानी गर्म करने का कोई साधन न था। हम सोच रहे थे कि यदि इतने ठंडे पानी से स्नान किया तो अवश्य ही ठंड से मर जाएंगे। हमारी भावनाओं को जानकर कैलाश महर्षि बोले, ठंडे पानी से स्नान करना कठिन है, तो प्रभु से कहो कि वह इसे गर्म कर दे। उससे मांगने से तो वह सब कुछ कर देता है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, परंतु तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। विश्वास द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि मत्ती 21 और 22 पद में लिखा है कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मैं यह सब जानता था, परंतु मैंने ऐसा कभी करते हुए ना तो देखा था और ना कभी सुना था। हमें दुविधा में खड़े देख वह स्वयं आगे बढ़े और एक हाथ उठाकर झरने की ओर देखा और बोले, मसीह के नाम से पानी गर्म हो जा। प्रभु की स्तुति हो। हमारे देखते ही देखते पानी में से भाप निकलने लगी। मैंने छू कर देखा तो पानी गर्म हो गया था। हम चारों साधु आनंद पूर्वक उस गर्म पानी से नहाए। हम अपने आप में बहुत ही कमियां अनुभव कर रहे थे। कैलाश महर्षि कौन हैं? कहाँ के हैं? ये अजीब शक्तियाँ इन्हें कैसे प्राप्त हुई? ये इतनी लंबी आयु तक कैसे जीवित हैं? आदि कई प्रश्न हमारे मनों में उठ रहे थे। कैलाश महर्षि ने हमारे मन के विचारों को जान लिया और मुस्कुरा कर बोले, बच्चों, तुम जो कुछ पूछने और जानने आए हो मुझे सब ज्ञात हो चुका है। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। कैलाश महर्षि ने कहा, तुम्हारा पहला प्रश्न यह है कि मैं कौन हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक साधारण मानव हूँ। पहले मेरा एक नाम भी था, परंतु जब यीशु मुझ में जीवित हैं मैं मर गया। अब मैं वह नहीं हूँ जो पहले था। अब तो केवल यीशु का तुच्छ सेवक हूँ। मुझे सेवक के नाम से भी बुला सकते हो। मैं अपना पिछला जीवन तथा नाम फिर स्मरण नहीं करना चाहता, परंतु तुम बहुत ही वर्ष से इस आशा को अपने मन में पाल रहे हो तथा बहुत ही बड़ा कष्ट सहकर मेरे पास पहुँचे हो। इस कारण मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मिस्र में सिकंदरिया नामक शहर में मेरा जन्म हुआ। वहीं पढ़ा लिखा तथा बड़ा हुआ। मेरे दो बहुत प्रिय दोस्त थे। हम तीनों ही में बहुत लगाव था। जो भी कुछ करते मिलकर करते थे। हम तीनों ही आराम से धार्मिक विचारों के युवक थे। हमारे शहर सिकंदरिया में अनेक संत और महात्मा हुआ करते थे। हम उनसे ईश्वर और सत्य की शिक्षा लेने चाहते थे, परंतु जिस ज्ञान को पाने के लिए हमारा मन तड़प रहा था वह हमें नहीं मिल पा रहा था। हमने प्रभु की खोज में अनेकों धर्मशास्त्र पढ़ डाले, परंतु फिर भी मन शांत नहीं हुआ। हमारी आयु के 30 वर्ष यूं ही व्यतीत हो गए। दुनिया के सुख सुविधा, धन, लोभ, मोह माया से हमें कोई लगाव न था। स्त्री, भोग या विवाह आदि की ओर हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। हमें तो केवल प्रभु ही की धुन लगी हुई थी। हम उस सच्चे परमेश्वर की खोज कर रहे थे जो कि वास्तव में जीवित परमेश्वर है। भाग्यवश उन्हीं दिनों में एक यीशु के भक्त ने नया नियम दिया, जो कि हम तीनों दोस्तों ने बड़ी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक पढ़ा। पढ़ते पढ़ते हमारे हृदय में अजीब सी शांति भर गई। जिस वस्तु के लिए मन तड़प रहा था वह हमें मत्ती में लिखे यीशु के पहाड़ी उपदेश में प्राप्त हुई। हमने सिकंदरिया ही में पूरी बाइबल प्राप्त कर पढ़ ली। बाइबल पढ़ने के पश्चात हमने मत्ती 5 की 8 और 9 पदों में ध्यान अधिक दिया, क्योंकि इन पदों में ही हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते थे। यीशु ने कहा, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर को देखना तथा उसका पुत्र कहलाना ही हम चाहते थे। सर्वप्रथम हमने अपने हृदय की शुद्धि की ताकि प्रभु को साक्षात देख सकें। पवित्र आत्मा को पाने का प्रयत्न किया। प्रार्थनाओं, उपवासों तथा पवित्र आत्मा के कार्य करना आरंभ कर दिए। गलातियों 5 की 22 के अनुसार आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को पहन लिया तथा इन फलों के अनुकूल जीवन व्यतीत करने लगे। प्रेम और दया से और पवित्र आत्मा से हृदय भर गया था। हमने यीशु की आज्ञा के अनुसार जो कुछ भी हमारा अपना था सब दरिद्रों में बांट दिया, जिसकी आज्ञा यीशु ने मत्ती 19 की 21 में दी है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले।
यह सब कुछ करने के पश्चात हमें प्रत्येक रात सपनों में यह आता था कि कोई हमें कह रहा हो, जाओ और सुसमाचार सबको सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, दरिद्रों की सहायता करो, देखो और असहाय को संभालो। सोते जागते चलते फिरते यही विचार हमारे मन में घूमते रहते। कोई अद्वितीय शक्ति हमें इन कार्यों के लिए उत्साहित करती थी। हम आत्मा की प्रेरणा से जब गरीबों को खाना कपड़ा देने जाते तो किसी अदृश्य व्यक्ति को हमेशा अपने साथ साथ चलते अनुभव करते। उस समय हमें बाइबल में लिखी यीशु की वह बात याद आती थी जो मत्ती 18 की 19 और 20 में है, जहाँ 2 या 3 जन जो एक विश्वास और एक मन के हों, मेरे नाम पर इकट्ठे हों, तो मैं वहाँ उनके बीच में होता हूँ।